नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, कुछ ही समय बाद में पंचायती चुनाव होने को जा रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार तैयारियों में जुट चुकी है। दूसरी ओर हम बात करें, इस वीडियो में आपको पंचायत चुनाव से उम्मीदवार से लेकर के चुनाव होने तक की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। तो साथियों, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, 7,463 ग्राम पंचायतों में होंगे सरपंच के चुनाव। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी रंग देखने को मिलेगा। वहीं पर जगह जगह लोग एकत्रित मिलेंगे और चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल सरगर्मियों पर छाने लगेगा। ग्राम पंचायतों का जनवरी में जो कार्यकाल है, अभी जो कार्यकाल चल रहा है वो 2025 जनवरी में पूरा हो जाएगा और जनवरी में ही चुनाव कराने की संभावना है। दूसरी ओर राजस्थान सरकार का वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार में हाई लेवल पर मंथन चल रहा है। साथियों, वन स्टेट वन इलेक्शन यानी कि पूरे राजस्थान में एक ही दिन इलेक्शन कराने को लेकर के राजस्थान सरकार में बहुत गहनता से चर्चाएं चल रही हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, सरपंच बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो निर्धारित उम्र है वो 21 साल होना बहुत ज़रूरी है। और ये 21 साल जिस दिन इलेक्शन है उस तारीख से समार में आएंगे। अगर कोई उम्मीदवार 21 वर्ष से कम आयु का होता है तो उसका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कम से कम न्यूनतम 8वीं पास होना ज़रूरी है। अगर 8वीं पास नहीं है तो वो सरपंच की सूची में नहीं आएगा। और महिलाओं के लिए विशेष छूट है और अनुसूचित जातियों में भी छूट दी गई है। 5वीं पास यानी कि 5वीं पास महिला और अनुसूचित जो क्षेत्र है उन लोगों के लिए 5वीं पास अलाउ है और 8वीं पास है ही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सरपंच चुनाव लड़ने के लिए कितनी संतान होनी चाहिए उसके, तो साथियों उसके 2 संतान, वो भी जीवित 2 संतान होना अनिवार्य है। अगर 2 से अधिक संतान पाई जाती है तो उसका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। अब हम बात कर सकते हैं कि सरपंच कितना खर्चा कर सकता है अपने चुनाव को लेकर के। अगर कोई उम्मीदवार अधिक से अधिक 20,000 रुपये तक खर्च कर सकता है और 20,000 से अधिक खर्च करता है तो आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और जो जमानत राशि है, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक जमानत राशि ली जाती है। तो जमानत राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है। और महिला और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये में चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि आप 500 रुपये जमा कराइए और चुनाव लड़ सकते हैं। एक रूल ये भी है कि सरकारी जो सेवाओं में अपना कार्य नहीं कर रहा हो या वेतन नहीं ले रहा हो सरकार से, अगर कोई आज सरपंच उम्मीदवार है वो अगर सरकार से वेतन ले रहा है या फिर सरकारी नौकरी है उसकी, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। या तो उसको नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा तब वो चुनाव लड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है साथियों, चुनाव लड़ने वाले सरपंच के घर पर शौचालय का होना अनिवार्य है। अगर शौचालय नहीं है तो भी चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और प्रचार प्रसार के लिए आपने देखा होगा विधानसभा लोकसभा के चुनावों में प्रचार ज़्यादा होता है, लेकिन सरपंची के प्रचार में केवल एक वाहन का उपयोग किया जा सकता है।